To all of you, respected manager sir, Umesh sir, Dr. Onish sir, and all faculty members, a very good afternoon to all of you. सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आके बैठे। जैसा आप सबको पता है, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक सेमिनार के लिए, और हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का आरंभ हम माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं। मैं मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य से अनुरोध करती हूँ कि माँ सरस्वती पे माला अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। बीसीए से खुशी, तान्या, मुस्कान और सारिका को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। इसी क्रम में मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर उमेश सर से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे गेस्ट को बुके देकर उन्हें सम्मानित करें। हमारे गेस्ट को देकर उन्हें सम्मानित करें। अब मैं प्रोफेसर ओनिश सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मैनेजर सर को बुके देकर उन्हें सम्मानित करें। आज बीसीए डिपार्टमेंट के लिए एक खास दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर नितिन पांडे, वर्किंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन नॉर्थ वेंचर एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जो एआई पर अपने वैल्यूएबल थॉट्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सर का एक्सपीरियंस आईटी फील्ड में बहुत प्रशंसनीय रहा है और आज वो हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए उपस्थित हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ मिस्टर नितिन पांडे सर का स्वागत करती हूँ। अब मैं प्रोफेसर ओनिश सर से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और आज के गेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। मैं मैनेजर सर को आमंत्रित करता हूं कि वो कुछ आशीर्वचन दें। आज महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के बीसीए डिपार्टमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट दोनों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे बीच में नितिन पांडे जो आपके अपने शहर के हैं और उन्होंने मुझसे जो इच्छा व्यक्त की थी, और उसके पीछे कारण ये है कि नितिन जी के पिताजी और मेरे मित्र माननीय निकेत नारायण सेवन पांडे जी, जो यहाँ पे बीजीसी
रेवेन्यू के पद पे कार्यरत हैं। आप हमारे विद्यालय के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण जी के सहयोगी रहे हैं और आपके पिताजी स्वर्गीय गोलोक नारायण जी भी स्वर्गीय प्रेम नारायण जी के साथ उन्होंने विधि क्षेत्र में कार्य किया। नितिन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा दो मकसद था। पहला कि आपके मन में ये आत्मविश्वास आना चाहिए कि सिर्फ बड़ा शहर के छात्र, बड़े यूनिवर्सिटीज, शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि आपका संकल्प महत्वपूर्ण होता है। नितिन पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में की और उच्च शिक्षा के लिए ये अवश्य दिल्ली आप गए और आपने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता हासिल की और आप चाहते तो नौकरी कर सकते थे, मिल भी रही थी, लेकिन आपने यह निर्णय लिया कि मुझे अपना कार्य करना। जो आज का संकल्प है, क्योंकि पहले के व्यापार जो थे उसके लिए बड़ी सी दुकान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, लेकिन आज के कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए आपके पास अपनी मेहनत, लगन और संकल्प चाहिए। पूंजी की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप आपके पास आ जाएगी। तमाम ऐसे छात्रों को मैं जानता हूं जिन्होंने IIT पवई, मुंबई या खड़गपुर से बीटेक किया सिविल और मैकेनिकल में, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर बनाया कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी विधा है, एक ऐसा विषय है जिससे आप अध्ययन स्वयं करते हुए उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। बाकी विषयों के लिए तो एक श्रृंखला बनी हुई है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जो प्रतिदिन बदल रहा है, प्रतिवर्ष बदल रहा है। आज से 40 साल पहले का कंप्यूटर और आज का कंप्यूटर, मुझे याद है 1990-91 में उषा कंपनी का मोबाइल यहाँ पे आया था, जिसमें अगर कॉल रिसीव की जाती थी तो 10 रुपए मिनट उस समय देने पड़ते थे। तो जब कोई कॉल आती थी तो हम लोग देख लेते थे और फिर BSNL की लैंडलाइन से उनसे बात करते थे। सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के रूप में मोबाइल था, लेकिन आज मोबाइल हमारी आवश्यकता बन चुकी है। और अब इंटरनेट की उपलब्धता से, AI के ऊपर तो नितिन जी बात करेंगे, इंटरनेट का उपयोग और किन किन क्षेत्रों में आप कर सकते हैं और उसकी मदद लेकर आप अपने लिए कितना अपग्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में नितिन आपको बताएंगे। नितिन जी मेरे पुत्र के समान है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो अपनी कंपनी दिल्ली, नोएडा में स्टैब्लिश कर रखी है, अच्छे खासे आपके साथ स्टाफ है, लेकिन आप हमारे बीच के इन बच्चों को भी जोड़े, इनके अंदर जो स्किल है उसको और बेहतर बनाए और इस पूर्वांचल में भी अपने कंपनी का कार्य क्षेत्र बढ़ाए, ताकि हमारे इन बच्चों को ये बात सही है कि गोरखपुर में आप नौकरी के लिए जाते हो तो 15,000 20,000 रुपए स्टार्ट होता है, और आप दिल्ली जाते हो तो 40,000 रुपए देते हैं। लेकिन दिल्ली में रहने का खर्च भी तो होता है, माँ बाप का साथ तो वहां नहीं मिलता है ना, माँ की रोटी आपको नहीं मिलती। और कंप्यूटर एक ऐसा कार्यस्थल है
कि ये लैपटॉप अमेरिका में आप हो, दिल्ली में हो, गोरखपुर में हो या अपने गांव पर हो, अगर इंटरनेट उपलब्ध है तो आप वर्क फ्रॉम होम। कोविड ने हमें सिखा दिया कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आमंत्रित करूंगा नितिन को आपके समक्ष। आप पहले उन्हें सुने, वो आपको इन्वॉल्व भी करेंगे। आपके पास जो भी प्रश्न आपके मन में है वो आप उनसे पूछे, हर क्षेत्र के वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर, आज के मुख्य वक्ता श्री नितिन पांडे जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, हम लोग के लिए बहुत ही आज इम्पोर्टेंट दिन है। आज महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के इस प्रांगण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने तकनीक को केवल अपनाया ही नहीं है बल्कि एक नई दिशा भी दी है। मैं बड़े हर्ष के साथ स्वागत करता हूं श्री नितिन पांडे जी का, जो नॉर्थ वेंचर एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं और प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी भी हैं। नितिन जी की जड़ें इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल गोरखपुर से पूरी की और यूपीटीयू से बीटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने उद्यम की शुरुआत पहले ओरेकल, सोप्रा स्टेरिया एंड न्यूजेन सॉफ्टवेयर जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में काम करते हुए एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर और ग्लोबल क्लाइंट डिलीवरी में गहरी विशेषज्ञता प्राप्त की है। आज का हमारा विषय एआई है और नितिन जी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनकी कंपनी आईओटी, एआई पावर्ड एनालिटिक्स और क्लाउड आर्किटेक्चर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में समाधान प्रदान करती है। उनके द्वारा विकसित किया गया एक्सेस.ai प्लेटफॉर्म इस बात का प्रमाण है कि कैसे एआई और मशीन डेटा का उपयोग करके औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में स्मार्ट निर्णय लिए जा सकते हैं। तकनीकी कौशल के साथ साथ नितिन जी एक लेखक भी हैं। उनकी पुस्तक एपिक एट वर्क हमें सिखाती है कि कैसे भारतीय महाकाव्यों की सीख को आधुनिक कार्यक्षेत्र और नेतृत्व में लागू किया जा सकता है। उनके इन्हीं नवाचारों के प्रभाव के कारण उन्हें वर्ष 2023 में ट्रेड फ्लॉक बिजनेस मैगजीन द्वारा 40 अंडर 40 प्रभावशाली उद्यमियों में चुना गया। नितिन जी का मानना है एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रणनीतिक समझ के साथ भविष्य की तैयारी के रूप में देखना चाहिए। अब मैं ससम्मान नितिन पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए हमें एआई के इस बदलते दौर के लिए तैयार करें। How you are today? तो क्लैरिटी सेशन है ये। इसमें मैं कोई भी लेक्चर की तरह से नहीं होगा, एक आप लोगों के दिमाग से जो क्लैरिटी होगी वो करने के लिए सेशन होगा। तो बी प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेट, राइट। आई डोंट वांट टू कीप इट एज अ मोनोलॉग कि मैं बोला जा रहा हूँ और लेक्चर की तरह से आप तो ये सोचो कि बस कब जाएगा कब खत्म होगा। ठीक, thumbs up for me. Okay. So first of all, a little bit about me. So I run a company known as North Venture in Noida, and we work on artificial intelligence, IoT. Everyone knows Internet of Things. So just for sake of everyone, IoT means Internet of Things. अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूं, चीजों का इंटरनेट, तो whatever इंटरनेट इज यूज एक्सेप्ट वेब एंड मोबाइल। वेब सबको पता है, जो ब्राउजर में हम इंटरनेट चलाते हैं, www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। उसके अलावा जो भी डिवाइसेस जिसमें इंटरनेट चल रहा है, डेटा आ रहा है, इट्स ऑल इंक्लूडेड अंडर IoT। स्मार्ट वॉच, हेल्थ टेक डिवाइसेस, एग्रीटेक डिवाइसेस, वेरेबल्स, कार्स, EVs, they all are controlled with IoT। ठीक है। अब कॉलेज में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कंफ्यूज और
क्लियर। करियर अनसर्टेनिटी ये नॉर्मल है, राइट? यू नो, ये मेरे को भी होती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। एमटेक करूं कि ना करूं, जॉब ले लूं या और गवर्नमेंट के लिए जाऊं, ये सबको होती है, नॉर्मल है। बहुत कंफ्यूजन है क्या होगा खत्म होने के बाद, पास आउट होने के बाद, फिर से क्या हमें बैंक की तैयारी करनी चाहिए। एवरीवन विद मी? ठीक है। बट क्लैरिटी से डायरेक्शन आता है, और क्लैरिटी कैसे आती है? व्हेन यू नो द थिंग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉलेज की स्टडी और जो आज सेशन हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा, राइट? जैसे लोगों को लगता है लाइक इस एज में ना कि कॉलेज में कुछ नहीं होता, कॉलेज, बट कॉलेज इज एक्चुअली योर बेस। तो अगर मैं बात करूं तो एक पिज्जा तो सब, राइट? तो पिज्जा का जो बेस है ना वो कॉलेज की एजुकेशन है, और उसके ऊपर जो टॉपिंग डालते हैं ना, द टॉपिंग वी पुट इन, दैट इज दिस काइंड ऑफ सेशन, सेमिनार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो टॉपिंग के बिना तो पिज्जा खाया जा सकता है, बट पिज्जा के बिना टॉपिंग कोई नहीं खाता, राइट? तो कॉलेज की स्टडीज ही आपका बेस है, राइट? दैट विल एक्चुअली मेक यू मोर प्रिपेयर्ड। दिस काइंड ऑफ सेमिनार टुडे और लेटर ऑन, दिस विल जस्ट गिव यू अ कैटलिस्ट रिएक्शन, अ बूस्ट अप कि ठीक है, इट्स नॉट द रॉकेट साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्लासेस करना। ठीक है, अब ये जो बात अंकल जी ने बोली थी, स्मॉल सिटी बिग क्वेश्चंस, तो जो ऐसे भी मैं मिलता हूँ जब भी यहाँ पे आता हूँ, और ये मैं सुनता हूँ गोरखपुर तो बहुत छोटा शहर है, कहाँ से होगा, यहाँ तो कंपनी नहीं आती, यहाँ तो इंग्लिश बोलना लोगों को नहीं आता। बट ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ से किया था, और कम्युनिकेशन स्किल पे भी आई विल टॉक अ बिट, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का एक मिथ ऐसा है क्या सबको कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ इंग्लिश होता है? ऐसा मिथ तो नहीं है किसी को। ठीक है, और किसको किसको लगता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक है? किसी को नहीं लगता ना, गुड। ठीक है, बट जैसे ही एक्सपोजर आता है पूरी थिंकिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात करूं एक ऐसे टॉपिक पे, इफ यू नो दैट टॉपिक, लेट्स से मैं बात करता हूं आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है, मे बी एवरीवन इज नॉट अवेयर, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी भी अच्छी होगी, यू वोंट टेक इंटरेस्ट। बट जैसे ही अगर मैं बात करूं परसों के मैच की, आप सब बता दोगे। तो जैसे ही टॉपिक हमारे इंटरेस्ट का होता है, कम्युनिकेशन स्किल हमारी अपने आप अच्छी हो जाती है। इफ वी नो दैट टॉपिक, इफ वी हैव दैट एक्सपोजर ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, हम सब अभी ठीक है। अब ये तो बात हो गई क्लैरिटी और कंफ्यूजन और एक्सपोजर की, बट उसके साथ साथ एक चीज और चाहिए, एम्बिशन। मेरे पास कितना भी एक्सपोजर हो, अगर मेरा एम्बिशन नहीं है कुछ बड़ा करने का, तो जैसा अंकल जी बता रहे थे, एक सेफ जॉब ले लेते हैं, एक 9 to 5 की जॉब होगी, हम उसी सर्किल में फंसे रह जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा जॉब करना गलत है, बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं है, बट एम्बिशन का मतलब ये होना चाहिए हम जहां पे भी हैं, हम सपना उससे ऊपर का देखें, हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन में ना जाएं, बिकॉज कंफर्ट जोन बहुत बड़ी डेंजरस चीज होती है। आपको नहीं आता है, यू कैन लर्न, बट अगर आप एक बार कंफर्ट जोन में चले गए, तो मैंने सीख लिया जो सीखना था, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, किसी का क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक कुछ? अब जैसा मुझे लगता है कि आप लोग द मोस्ट पावरफुल जनरेशन हो, जैसे अंकल जी भी बता रहे थे, अगर आज इंटरनेट है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो, एआई टूल्स हैं, ग्लोबल एक्सपोजर है, आप यहाँ बैठे बैठे यूएस की मीटिंग ले रहे हो। मैं गोरखपुर में आया हुआ हूँ, बट मेरा काम चल रहा है, मैं डेली अपनी कॉल्स ले रहा हूँ, अपनी मीटिंग्स ले रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं नोएडा में भी हूँ तो मैं अपने यूएस के क्लाइंट से तो जूम पे ही बात करता हूँ ना, वो तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसकी बात आ गई है एआई की, तो एआई से हम समझते क्या है? एआई का होता है, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो चीज रियल ना हो, और इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? बुद्धिमानी। ठीक है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? मशीनों के अंदर एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक को भरना या मशीनों को सिखाना। ठीक है, मशीन सीखती कैसे है? अब जैसे सब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में बोलना सीखता है, धीरे धीरे वो वर्ड को सीखता है। वो स्टार्टिंग में पानी को मम बोलता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे पानी बोलना शुरू करता है, फिर वाटर, फिर वो धीरे धीरे हो जाता है क्या पानी वाटर जल सब एक है, फिर वो धीरे धीरे पानी और जल का भी अंतर समझ जाता है। ठीक है, कि जल का मतलब हमेशा शुद्धता के लिए लिया जाता है और पानी का मतलब पानी तो कैसा भी हो। ठीक है, धीरे धीरे वो वर्ड समझता है, पर्यायवाची सीखता है, बट बेसिकली वो कर क्या रहा है, उसके अंदर लैंग्वेज भरी जा रही है। ठीक है, हम जैसे पहले 5 साल के एजुकेशन में होते हैं, हमें थोड़ी कम लैंग्वेज आती है, फिर धीरे धीरे हमारे लैंग्वेज का जो वोकैबुलरी होती है वो बढ़ती जाती है, धीरे धीरे हम एक अच्छे स्पीकर और हम लैंग्वेज को समझने वाले हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है। तो वैसे ही मशीन को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही मैंने मशीन बनाई और वो बिल्कुल बढ़िया से AI रिस्पॉन्ड करने लगी। तो जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसको हम कहते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। स्टार्टिंग में उसकी ट्रेनिंग कम होती है। ठीक है, अगर किसी ने यूज किया होगा चैट जीपीटी या जेमिनाई, उसके हर 5, 7, 10 दिन के रिजल्ट बदलते हैं। सबको लगता है ये कि यार टुडे AI इज रिस्पॉन्डिंग बेटर, क्योंकि उन्होंने क्या एल्गोरिथम भरी है पता है? आपके जो रेगुलर लैंग्वेजेस उन्होंने तो सिखाया ही है, हमारे प्रॉम्प्ट से भी वो सीख रहा है। जैसे प्रॉम्प्ट में हमने डाला और उसने कुछ डाला, फिर हमने डाला कि नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, अब उसने उस चीज को कर लिया। वो हमारे प्रॉम्प्ट्स को भी एज ए लर्निंग टूल यूज कर रहा है। बच्चा भी तो ऐसे ही करता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे वर्ड वो सिर्फ अपने घर पे सीखता है। उसने घर पे कुछ सीखा, कुछ उसके मामा आए, उसने कुछ गलत बोला, बेटा ये नहीं ये बोलते हैं, फिर वो स्कूल में गया ये वर्ड नहीं। तो ऐसे ही हमारा जो AI मॉडल है, हमारा टूल है चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीपसीक, ये सारे ऐसे ही सीखते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम लगा रखा है। और AI से भी ऊपर एक चीज आई है, अब क्या? जनरेटिव AI। ठीक है, जनरेटिव AI क्या है कि विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉम्प्ट वो हमारे लिए कुछ चीजें जनरेट करके दे देगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, PDF हो, वीडियो हो। ठीक है, जनरेटिव AI सबने यूज किया होगा, फन के लिए यूज किया होगा। ठीक है, मेरी एक इमेज बना दो लेक्चर देते हुए, मेरी एक इमेज बना दो क्रिकेट खेलते हुए। ठीक है, बट AI जैसे जैसे पावरफुल जनरेशन हम आप हो, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम AI टूल तो यूज कर रहे हैं, बट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो कि हम कितने लेवल तक उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, टूल्स आज की डेट में क्या है? टूल्स आज की डेट में वेपन्स हैं। जो पहले होते थे ना, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है तो मैं जरूरी नहीं कि ब्रह्मास्त्र को चला ही दूं। महाभारत की एक स्टोरी है बहुत अच्छी। जब महाभारत खत्म हो जाता है तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है, ठीक है, पांडवों को खत्म करने के लिए। अर्जुन उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तो वेद व्यास जी प्रकट होते हैं, कहते हैं कि भाई अगर 2 ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो वो सृष्टि का नाश हो जाएगा, वापस लो इन दोनों। अर्जुन को वापस लेना आता था, अर्जुन ने वापस ले लिया, मंत्र लिखा। अश्वत्थामा ने बोला मुझे तो वापस लेना आता ही नहीं। तो उसको उत्तरा जो थी अर्जुन की अभिमन्यु की पत्नी, उसके तरफ मोड़ दिया। लेकिन बात यहाँ उस कहानी की नहीं है, बात यहाँ है कि लिमिट्स पता होने की है। जब आप किसी टूल को यूज कर रहे हो ना, तो आपको उसको रिवोक करना भी आना चाहिए या उसकी लिमिट पता होना आना चाहिए कि इससे क्या हो सकता है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, डीप फेक वीडियोस बना दे रहे हैं। ठीक है, AI का यूज गलत चीजों में कर रहे हैं। AI बहुत अच्छी चीज है। और मैं क्या कह रहा हूं कि जो साइंस अर्ली 70s में था, जो इंटरनेट 90s से 2010 में था, वो AI आज है। ठीक है, AI डिसरप्ट कर देगा वर्ड को आगे। जैसे एक टाइम था, जैसे साइंस के बिना कुछ नहीं होता, साइंस इज गुड और बैड हम पढ़ते थे ऐसे ऐसे, मतलब बेसिकली तुम लोग, बस आई थिंक प्रोफेसर हम लोगों ने यही ऐसे वो पढ़े थे कि साइंस इज गुड और बैड, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ साइंस। फिर वो टाइम आया, इंटरनेट ने ले ली साइंस की जगह। ठीक है, हर काम इंटरनेट से होने लगा।
इंटरनेट इज गुड और बैड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब वो क्राइम एआई का आ रहा है। अब बात यह है कि क्या एआई से डरने की जरूरत है? किसको लगता है एआई से डरने की जरूरत है? अब देखो, एआई कोडर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। कोडर्स हु आर नॉट यूजिंग एआई विल बी रिप्लेस्ड बाय कोडर्स हु आर यूजिंग एआई। ठीक है, अब मैं कहता हूं तुम सी में कोड करते हो, ठीक है, अब तुम्हें कंसेप्ट पता है, ठीक है, लैंग्वेज का। अच्छा, बेसिकली कितने लोगों ने कोडिंग स्टार्ट कर दी है? काम मतलब थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, पैलिंड्रोम, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आप अभी कर रहे हो ना, जैसा मैंने पहले बोला था, पिज्जा बेस और पिज्जा टॉपिंग, अभी आप ये वो काम कर रहे हो कि अभी आप उन प्रोग्रामिंग कोड को यूज करने का सीख रहे हो, बट लेटर ऑन आप बिजनेस बनाओगे उस प्रोग्राम से, ठीक है, वो एक बिजनेस में कन्वर्ट होगा जो किसी का रेवेन्यू चला रहा होगा, किसी कंपनी का, ठीक है। अभी क्या होता था, जब तक आज से मैं 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक काम को करने के लिए 4 डेवलपर यूज होते थे। एक उसका फ्रंट एंड बनाता था, एक उसका बैक एंड बनाता था, एक उसको टेस्टिंग करता था, एक उसको डिप्लॉय करता था। तो एआई ऐसे नहीं रिप्लेस करेगा कि आप, लेकिन हाँ, आप ये चीज सोच के नहीं रह सकते मैं तो सिर्फ C++ में कोडिंग करूंगा, मैं तो जावा सीख नहीं रहा, ठीक है। आप कंसेप्ट सीखो, सिंटैक्स एआई करेगा, बट कंसेप्ट तो आपको ही लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। वो कंसेप्ट आप एआई को बताओ, और जो काम आप 8 घंटे में करते थे वो काम आप 1 घंटे में करो, प्रोडक्ट डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। हमारे टाइम में प्रोडक्ट 2-2 साल, 3-3 साल में डिलीवर होते थे, आज 3-3 महीने में डिलीवर होते हैं, डिलीवर होके लाइव हो जाते हैं। काम तो हम ही कर रहे हैं ना। हाँ, ये जरूर है, अगर जो मैंने कंफर्ट जोन वाली बात बताई थी, मैं तो नहीं कर रहा इसको, मैं जावा से आगे नहीं बढ़ रहा, मैं पाइथन डेवलपर नहीं हूँ, पाइथन डेवलपर हायर करो, अब तो अपने मैनेजर को बोलो, वो चीज नहीं हो। आप कंसेप्ट सीखो। अच्छा, जैसे भी आप कोडिंग करोगे, तो अभी तो आप लोगों ने क्रैक नहीं किया होगा, बट कोडिंग में जितनी भी वेबसाइट आप चलाते हो, आप 4 चीज ही कर रहे होते हो डेटा के साथ: क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। या तो आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे कर रहे हो, आप स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप डेटा को क्रिएट कर रहे हो, आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो, आप स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हो, या उसको रीड कर रहे हो, स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए। ये तो एक कॉलेज एग्जांपल हुआ। आप फ्लिपकार्ट पे देख लो, अमेजोन पे देख लो, आप या तो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो वहां पे, या उसको अपडेट कर रहे हो, या डिलीट कर रहे हो अपने कार्ट में जाके। इन 4 चीजों के अलावा अभी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी का नाम ले लो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू एग्जीक्यूशन। आप जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है आप, ठीक है, लर्निंग इजी है बट एग्जीक्यूशन रेयर है। अच्छा, बैड जॉब है। ये इमेज दिख रही है, ठीक है, इस इमेज में क्या दिखाया है? अब तीर चलाने की इंफॉर्मेशन तो सबको है, आर्चरी तो सबको जानते हैं ना कि एक बो एंड एरोस खींचना है और छोड़ देना है, बट कितने लोग टारगेट पे हिट कर पाते हैं? तो वो स्किल तो चाहिए ना। इंफॉर्मेशन सबके पास है, हाउ टू शूट एन एरो, बट करते कितने लोग हैं? अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? जहां पे भी टारगेट लगाना होता है इस आर्चर को, तो उससे थोड़ा ऊपर का टारगेट लगाता है, ठीक है, जिससे जब वो वहां तक एरो पहुंचती है, तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। अगर हमें कहीं पहुंचना है ना, तो अगर हम उससे ऊपर टारगेट नहीं करेंगे तो वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी मेहनत करो रिजल्ट हमेशा उससे ठीक है। जिसकी आईआईटी में सेकंड रैंक भी आती है ना, या यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर भी होता है, वो कहता है यार 2 मार्क्स से रह गए, ठीक है, सही बोल रहा हूं ना।